भारत माता की जय। भारत माता की जय। टिहरी की देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद से आज भाजपा संकल्पों को सिद्ध कर रही है और 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने यहाँ की सभी सीटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था, अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में भी आपने प्रचंड बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। भाइयों बहनों, हमारे लिए उत्तराखंड का हित सर्वोपरि है, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम विकसित उत्तराखंड बनाने का विकल्प रहित संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब हम 2025 में उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हम हर दृष्टि से हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 का बने। हमारा सारा जो सिस्टम है वो नंबर 1 की ओर बढ़े और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सब लोग निश्चित रूप से 2025 में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित ही इस उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार का उनका उत्तराखंड की जनता के साथ लगाव है, उत्तराखंड राज्य के साथ लगाव है, हमेशा यहाँ के लिए जो भी विकास के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। पिछले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि हमारे राज्य के लिए विकास के कार्यों के लिए स्वीकृति हुई है। हमेशा उन्होंने उत्तराखंड के कार्यों को, वहाँ के विकास के कार्यों को गति देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास की नई परिभाषा लिखी जा रही है। उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। भाइयों बहनों, टिहरी जनपद के अंदर विभिन्न विकास कार्य हुए हैं। वैसे तो हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे टिहरी विधानसभा हो, चाहे प्रतापनगर हो, चाहे देवप्रयाग हो, धनौल्टी हो, घनसाली हो या नरेंद्र नगर हो, हर विधानसभा क्षेत्रों पर लगातार उत्तराखंड सरकार की तरफ से पिछले 5 वर्षों में अनेकों कार्य किए गए हैं। लेकिन फिर भी टिहरी जनपद में जो प्रमुख रूप से कार्य हुए हैं उसमें से मैं बताना चाहता हूं कि प्रतापनगर में डोबरा चाटी पुल का निर्माण हुआ है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है, जिसके बारे में कभी कोई सोचता भी नहीं था। एक सपना था डोबरा चाटी में पुल बनना, वो पुल का कार्य पूरा हुआ। देहरादून से टिहरी के बीच सुरंग का निर्माण किए जाने के लिए उसकी डीपीआर बनाने का काम चल रहा है और मैं निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने टिहरी से देहरादून के लिए, देहरादून और टिहरी से एक सुरंग निर्माण का जो हमने प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा था, उसको उन्होंने आगे क्रियान्वित किया है। और आने वाले समय में जो आज 4 घंटे का समय लगता है देहरादून से टिहरी जाने के लिए, 1 घंटे में दूरी तय की जाएगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम जारी है और 2024 तक हमारा ये सपना पूरा होगा, जब हम कर्णप्रयाग से रेल के द्वारा ऋषिकेश पहुंचेंगे और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेंगे। हमारे 4 धामों को जाने वाले यात्री, हमारे उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर जाने वाले यात्री ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के मार्ग से जाएंगे। देवप्रयाग क्षेत्र में टुंडेश्वर पुल का निर्माण कार्य जारी है। देवप्रयाग से गजा तक राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान हो गई है। मलेथा से पोखाल के बीच NH 707 का निर्माण कार्य जारी है। बनाली से प्रतापनगर तक का सड़क मार्ग का निर्माण, राजाखेत घनसाली मोटर मार्ग का डामरीकरण, दूरस्थ गांव सोदी तक पहुंचाई गई सड़क, हिंडोला खाल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, खोला में आयुर्वेदिक अस्पताल को स्वीकृति, धारी
ढूंढसिर में अस्पताल को स्वीकृति, प्रतापनगर, मदन नेगी, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। हिंडोला खाल पंपिंग योजना का पुनर्गठन, क्यारसोण ग्वालना पेयजल योजना को स्वीकृति, सूरीधार पंपिंग योजना का निर्माण, पनियाला सोलर पंपिंग योजना का निर्माण, जलकुर घाटी पेयजल पंपिंग योजना बुरासखंडा को स्वीकृति मिली है। ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्षों में हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चाहे हमारा टिहरी जनपद हो या अन्य आसपास के अन्य जनपद हो, सभी जनपदों को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, हमारा जो नेशनल हाईवे है, वो तेज गति से उसका विकास हुआ है और विस्तार हुआ है। आज 4 धाम यात्रा को जाने वाले सभी यात्रियों के लिए जो ऑल वेदर रोडें बनाई गई हैं, वो निश्चित रूप में आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए विकास के लिए या पर्यटन के क्षेत्र में हो या आस्था के प्रतीक हमारा बाबा केदार हो या बाबा बद्री विशाल हो या हमारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम हो, इन सभी धामों को निश्चित रूप से मुख्य धारा में पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे श्रद्धालुओं के लिए तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, सीधे सीधे आगे लाने का काम किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न था कि उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोडें बननी चाहिए और ऑल वेदर रोडों का काम 90% से पूरा हो चुका है। भाइयों बहनों, पहाड़ के अंदर रेल जाना एक सपना था, उस सपने को साकार करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। इसी प्रकार से हवाई सेवाओं का जहां तक हम बात करते हैं, तो आज देहरादून का हमारा हवाई अड्डा हो, जिसका विस्तार हुआ है, जिसकी क्षमता 250 लोगों की होती थी, आज उसकी क्षमता 1600 हो गई है। आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा हवाई अड्डा बन जाएगा और यहाँ से प्रत्येक शहर के लिए, उत्तराखंड के लिए हमने हवाई सेवाओं को चालू करवाने के लिए भारत सरकार से बात की है। वहाँ के हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हमारा चाहे आने वाले समय में चिन्यालीसौड़ हो या गौचर का हवाई अड्डा हो या पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा हो, ये सारे के सारे हमारे चलाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक शहर हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के अंदर लोगों को, हमारे जन सामान्य को, जनमानस को, यहाँ आने वालों को, यहाँ के पर्यटन को बढ़ाने के लिए, यहाँ की आजीविका को बढ़ाने के लिए, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए हमने एविएशन टर्बो फ्यूल, जिससे कि हेलीकॉप्टर में जो टर्बो फ्यूल भरा जाता है, उसको भी हमने 18% उसमें बैट में कमी की है। जो 20% होता था, हमने उसको मात्र 2% किया है। भाइयों बहनों, वैक्सीनेशन का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चला है और जब ये वैक्सीन भारत के अंदर आई, तो उसका मैं पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों को देना चाहता हूं और सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ है। आज दुनिया का अगर सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कहीं चल रहा है तो हमारा देश भारत है और उत्तराखंड के अंदर हमने पहली डोज लक्ष्य से 2-3 महीने पहले ही हमने 100% वैक्सीनेशन कर ली। दूसरी डोज का भी हमारा लक्ष्य आज 85% से ऊपर हो गया है। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्गों के लिए वहां भी हमने आज 55% के लगभग उसको पूरा कर लिया है। 6,88,000 15 से 18 के बीच में आयु वर्ग के बीच में आने वालों के लिए हम जल्दी ही उस लक्ष्य को भी पूरा करने वाले हैं। इस काम में लगे हुए सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, उनके स्वास्थ्य कर्मियों का, मैं सबका, अन्य विभागों का जिन्होंने इसमें अपनी मदद देने का काम किया है, सहायता देने का काम किया है, मैं उनका भी सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और इतनी बड़ी वैक्सीनेशन चली है, इतनी बड़ी महामारी चली है, इसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर चाहे आज ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, जो आज से 2 साल पहले ऑक्सीजन के प्लांट नहीं हुआ करते थे, आज हमारे प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक मुख्य स्थानों पर ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर हो या ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर हो, बड़ी मात्रा में उनमें वृद्धि की गई है। हॉस्पिटलों में चाहे आईसीयू बेड बनाने की बात हो, चाहे वेंटिलेटर लगाने की बात हो, चाहे अन्य सुविधाएं इस क्षेत्र में जो पिछले 2 सालों में बनी है, जिसमें कई सैकड़ों गुना तक जिसमें वृद्धि हुई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर और हमारे उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से इस प्रकार की चीजें हुई हैं। इसके साथ साथ इस महामारी के दौरान देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम भी हमारे देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी, जो हमारे एनएफएसए कार्ड धारक हैं, उन सभी के लिए इस पूरे वित्तीय वर्ष में 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने का हमने भी निर्णय लिया है।
भाइयों बहनों, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि देश के अंदर जो भी योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों के लिए बननी चाहिए, जो हमारे गरीब हैं उनके लिए बननी चाहिए, जो आज छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए बननी चाहिए। उसी क्रम में आयुष्मान भारत योजना आज उत्तराखंड के अंदर भी चल रही है। आयुष्मान भारत योजना, उस योजना का लाभ भी हमारे प्रदेश के अंदर आज 4 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को मिल चुका है। भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में कभी किसी ने सोचा नहीं कि हमारे देश के गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके लिए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना आनी चाहिए, जिससे कि उनको भी अपने स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक वर्ष एक धनराशि उनको मिलनी चाहिए। इस काम को भी किसी ने किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना लाने का काम किसी ने किया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें कि आयुष्मान भारत योजना चलाकर। इसी प्रकार से हमारी माताओं बहनों को मुफ्त का गैस का सिलेंडर उनके घरों में पहुंचाने का काम किसी ने किया है। उनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम भी कभी चूल्हे में रोटियां बनाएंगी। ऐसी माताओं बहनों को भी गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिलाने का काम, मुफ्त में उनके घर में पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर चल रही हैं। चाहे आज स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ एक देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने देश को हमेशा खोखला करने का काम किया है। भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी ने हमेशा एक व्यक्ति को बढ़ाने का काम किया है, अपने निजी हितों को बढ़ाने का काम किया है, हमेशा परिवारवाद की और वंशवाद की बात की है, हमेशा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौता करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया है, कभी इसको बढ़ावा नहीं दिया है। हमारे लिए किसी परिवार का हित नहीं बल्कि जनहित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है और हमेशा परिवार को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रदेश को पीछे रखा गया है। कांग्रेस का काला पंजा देवभूमि के लिए घातक है। साथियों, कांग्रेस माने काले कारनामे, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कालाबाजारी, कांग्रेस का मतलब है कुर्सी के लिए मारामारी। लगातार अगर इन्होंने कोई काम किया है तो कुर्सी के लिए मारामारी की है। अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम घटा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जबकि कुर्सी कोसों दूर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन कुर्सी की लड़ाई पहले से शुरू हो गई है। आप समझ सकते होंगे कि इनकी अहमियत किस चीज की है। इनकी अहमियत यहाँ जनता के हितों के लिए नहीं है, इनकी अहमियत सिर्फ व्यक्तिगत हितों के लिए है, किसी परिवार के हितों के लिए है या स्वयं के हितों के लिए है। उत्तराखंड की जनता का कांग्रेस से न कोई आसपास है, न ही उसके आसपास नेताओं पर उसके विश्वास है। हम उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित हैं, जबकि कांग्रेस और दिल्ली वाले अपने परिवार के विकास को समर्पित हैं। इनके युवराज ठीक उस समय विदेश पहुंच जाते हैं जब देश के अंदर कोई विपदा आई होती है। इसका क्या कारण है, ये प्रश्न है। भाइयों बहनों, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा करेगी। उत्तराखंड के जन जन का सम्मान किया है, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। देवभूमि की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, करती है, करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। उत्तराखंड के युवाओं का सपना साकार करेगी, करती है, करेगी और सिर्फ भाजपा करेगी। देवभूमि के वीर सैनिकों का सम्मान किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। उत्तराखंड में बहन बेटियों का सशक्तिकरण किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी। भाजपा का केवल एक लक्ष्य है, उत्तराखंड का विकास, और कांग्रेस के नेताओं का केवल एक लक्ष्य है, स्वयं का विकास। जनता कांग्रेस राज में हुआ विनाश देख चुकी है और भाजपा के विकास पर भी मोहर लगा चुकी है। भाइयों बहनों, इसका आप सबके सामने उदाहरण है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से दोनों सरकारों ने काम किया है, दोनों सरकारें एक दिशा में चली हैं और 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की यहाँ पर स्वीकृति हुई है, जिसमें से बहुत सारे काम आज पूरे भी हो चुके हैं। ये आप सबका आशीर्वाद है कि उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आप सब लोगों का उत्साह सुनिश्चित कर रहा है
कि जीत हमारी होगी। इसी और उत्साह के साथ निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि जब हम इस 21वीं सदी के तीसरे दशक में, जब हम 20 से 30 के दशक को पूरा कर रहे होंगे, तो इन 10 वर्षों में इतने पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आएंगे कि जितने पिछले सैकड़ों सालों में नहीं आए होंगे। यानी कि आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आने वाली ये दशक का एक एक दिन हमारे उत्तराखंड का दिन होगा। इस दिन को बनाने के लिए हम सबको एक दिशा में चलना होगा और ऐसी सरकार उत्तराखंड में चुननी होगी जो सरकार आज नरेंद्र मोदी जी के साथ चल पाए, नरेंद्र मोदी जी के अनुरूप चल पाए, उनके मार्गदर्शन में काम कर पाए, उनके निर्देशन में काम कर पाए और कदम ताल करते हुए हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना सके। ऐसी सरकार को हम चुनेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।